बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 15,804 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 7,13,706 संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,312 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 15,003 मरीज डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,87,484 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,17,910 है। रायपुर में 1,414 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 48 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में 1,337 नए कोरोना मरीज और 37 लोगों की मौत। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर से देखा जाए तो ये आंकड़ा थम नहीं रहा है। कल के बजाय आज अगर हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है जिसे कम कहा जाए। विजय, देखिए, इसमें दो चीजें हैं, देखना होगा। अगर एक हफ्ते पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा राहत की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। क्यों है आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आप 4 दिन पुराने आंकड़े देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में औसत जो है जांच का आंकड़ा था वो 54,000 से 55,000 तक था, मगर और उसमें जो मरीज मिलते थे वो 14,500 से 15,500 और लगभग 16,000 तक वो आंकड़ा जाता था, तब जब 54 से 55,000 जांच हो रही थी। पिछले 3 दिन में आप देखेंगे कि रायपुर का जैसे आंकड़ा है, दुर्ग का, बिलासपुर का या रायपुर का तो खासकर अगर एक हफ्ते से देखेंगे तो 4500 से घट के 1400 तक आ चुका है। उसी प्रकार से अब पूरे राज्य की बात करेंगे तो कल का आंकड़ा आप जब देखेंगे, परसों जांच हुई थी, लगभग 55,000 जांच हुई थी, उसमें से लगभग 15,000 कुछ मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन कल जब 5,000 जो जांच का आंकड़ा बढ़ा, लगभग 59,000 लोगों की जांच हुई, तब भी वो संक्रमण का आंकड़ा जो है वो 16,000 नहीं पहुंचा था, 15,000 15,500 के करीब ही वो घूम रहा था। मतलब जब हमने 5,000 टेस्ट बढ़ाए तो भी संक्रमण का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। और आज ये राहत वाली बात इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आज जो है वो कल से 2,000 ज्यादा टेस्ट हुए हैं। परसों से बात करेंगे तो 6 से 7,000 ज्यादा टेस्ट हुए हैं। आज 61,000 जो है वो टेस्ट हुए हैं। 61,000 में 15,800 लोग इसमें संक्रमित मिले हैं। मतलब आप देखेंगे कि जब हमने 2 दिन में 10% से ज्यादा टेस्ट बढ़ा दिए हैं, उसके बावजूद जो मरीज का जो प्रतिशत है वो 2-3%, 4% ही बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। 6,000 टेस्ट बढ़ाने के बावजूद भी संक्रमण की जो संख्या है वो अभी तक 16,000 को पार नहीं करी है, जबकि पहले 54,000 में 15-16,000 मरीज मिल जाते थे। मौत का आंकड़ा जरूर वो है जिसको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक एक जीवन जो है वो कीमती है। और पूरे प्रदेश की आप बात करेंगे तो देखिए, रायपुर दुर्ग में 1,000 का आंकड़ा से ज्यादा का आंकड़ा शुरुआत से बना हुआ है, लेकिन इसमें पीछे से 4 जिले और आए थे। इसमें बिलासपुर है, रायगढ़ है, कोरबा है, जांजगीर है। हम बार बार बोलते कि लगातार इसमें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा आप देखेंगे कि 1,000 से ऊपर बना हुआ है, बढ़ रहा नहीं है लेकिन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिंता इस पे कम हो सकती है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा नहीं। 5 से 6 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जिसमें आंकड़ा दहाई भी नहीं पहुंचा है, तो बहुत अच्छी बात है। करीब 11 जिले ऐसे हैं जो आंकड़ा जो 200 से 500 के बीच में लगातार बना हुआ है, अगर वो कम नहीं हो रहा तो बढ़ भी नहीं रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो लॉकडाउन का बहुत ज्यादा फायदा जो है छत्तीसगढ़ को मिला है। 6,000 सैंपल बढ़ाने के बावजूद भी संक्रमण की संख्या नहीं बढ़ रही है। मौत पे जरूर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं जो मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं, देर से अपना इलाज शुरू करवा रहे हैं, या डॉक्टर को जानकारी नहीं दे रहे हैं, या अस्पतालों में जो लापरवाही हो रही है, इलाज में लापरवाही हो रही है, उसके कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक एक जान कीमती है, तो मौत जो है वो एक बड़ा कलंक है देखिए पूरे प्रशासनिक विभाग पे। तो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को थामने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और हम यही अपील करते हैं कि अभी सब्जी, दूध और अन्य चीजों के लिए जो छूट मिली हुई है, कृपया कर उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी निकले, सुरक्षा नियमों का पालन करें। तो उम्मीद है कि जो 6 तारीख की सुबह तक जो लॉकडाउन लगा है उसमें आंकड़ा जो है नगण्य आ जाएगा छत्तीसगढ़ का। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज भी जितनी जांचें हुई हैं वो